सबको जय यीशु की। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। 2023 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं और आज के इस दिन में और इस पूरे साल में मैं आप सबों के लिए प्रभु की बहुतायत की आशीष मांगता हूं। पूरा साल भर हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम में प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत रहे। हम सभी सही सलामत रहें, हर प्रकार के रोग, बीमारी, महामारी से बचते रहें। हम सभी निरंतर तरक्की करें और प्रभु के प्रेम में और विश्वास में मजबूत हो जाएं। इसलिए फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को कहता हूं हैप्पी न्यू ईयर और प्रभु की बहुतायत की आशीष आप सबों पर रहे। आइए हम इस नए साल में हम मनन चिंतन करें प्रभु के वचनों पर। नया साल में हम लोग अभी कई दिनों तक हम लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहेंगे, शुभकामनाएं देते रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहेंगे। इस नया साल में नया क्या, इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, जिससे कि वास्तविक रूप में हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे दिल में कुछ नया ज़रूर हो जाए। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे बहुत बार हम लोग निर्णय लेते हैं, हम लोग तय करते हैं, हम सोचते हैं कि आज से ये सारी पुरानी बातें मैं छोड़ूंगा, पुरानी आदतें मैं छोड़ूंगा और एक नया जीवन शुरुआत करूंगा। एक नए सोच धारा के साथ, नए विचारधारा के साथ कुछ नया मैं करूंगा। और ये निर्णय मैं समझता हूँ हर कोई व्यक्ति ऐसी बातें सोचता है और करने का प्रयास करता है, लेकिन हो नहीं पाता। कुछ दिन तक कुछ नया ज़रूर आता है, उसके बाद वही पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, सब कुछ पुराना। इसलिए इस साल हम लोग बड़े गंभीरता से कुछ नया करें, कुछ नया करने की दृढ़ संकल्प करें, तभी ये बात संभव होती है। अन्यथा नया साल में अगर नया कुछ भी नहीं हुआ, वही पुराने बातें, पुराने आदतें, पुराने संगति, पुराने विचारधारा, सब कुछ पुराना, तब इसमें कोई हमें लाभ नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में नयापन नहीं आता। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात पर मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण करता हूं। जैसे हमारे देश के स्तर पर बहुत कुछ नया बनाने के उद्देश्य ने सरकार ने अलग अलग प्रकार के अभियान लाए। जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, या किसी की बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि हम सभी, हर कोई व्यक्ति इस बात में सोचें। जैसे स्वच्छ अभियान एक अभियान था, ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, स्वच्छ अभियान, ताकि हर एक जगह पर स्वच्छता रहे, साफ सुथरा रहे। और ये अभियान बहुत ही नेक, सुंदर विचारों से, जिसके मन से भी आया है, बहुत अच्छा अभियान रहा। लेकिन क्या आज के दिन में यह स्वच्छ अभियान शुरू हो के मुझे पता नहीं कितने साल हुए, इतने सालों के बाद क्या ये स्वच्छ अभियान का फल हमें देखने को मिला? मैं समझता हूँ ईमानदारी का अगर उत्तर हम देना चाहेंगे, ये ईमानदारी का उत्तर ये है, आज तक ऐसा कुछ हमने हासिल नहीं किया जो बहुत एक नेक विचारधारा के साथ शुरुआत किया था, स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान। हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ दो शब्दों का अंतर है। जैसे आपने विज्ञापन में जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, एक चश्मा बनाया है, चश्मे के एक आंख में लिखा है स्वच्छ, चश्मे के दूसरे आंख में लिखा है भारत। अब मनन चिंतन करने की बात यह है और समझने की बात यह है, जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है, जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है। और यही हकीकत है। ये एक उदाहरण मैंने बताया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सामुदायिक जीवन में हो, हमारे देश के या हमारे कोई भी समाज के जीवन में हो, नयापन क्यों नहीं आता? वही पुरानी बातें ही बनी रहती हैं, पुरानी आदतें ही बनी रहती हैं, पुराने विचारधाराएं हमें संचालित करते हैं, पुराने कार्यों को भी हम आगे बढ़ाते हैं। नयापन क्यों नहीं आता? इसलिए आज के इस नए साल के पहले दिन मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं कि हम लोग बड़े गंभीरता से सोचें, क्यों हमारे जीवन में कुछ भी नयापन नहीं हो पाता, इस बारे में सोचें और क्या कर सकते हैं, इस बारे में
हम मनन चिंतन करें। और आपके सामने एक बाइबल में से एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखते हुए उसको पढ़ना चाहता हूँ। और ये प्रसंग लिया गया है मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14। यहाँ पर लिखा है, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इस उदाहरण में, इस प्रसंग में हमें बताया गया है ज्योति के बारे में। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। और ज्योति कहाँ रखने के लिए बताया? कोई भी ज्योति जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, दबा के नहीं रखते, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से सभी लोगों को वो प्रकाश मिलता रहे। और इस ज्योति के साथ हम सभी लोगों का जीवन को तुलना करते हुए प्रभु ने कहा, इसी प्रकार से तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। यानी कि तुम्हारा उजाला, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे कार्य मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यानी कि कुछ भला, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ नया करके हम अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करें, ये बात हमें बताया है। और ये नया होना है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं होना चाहिए, ना अज्ञानता का अंधकार, ना कोई अन्य बातों का अंधकार। कोई भी अंधकार रहेगा तो वहाँ पर ज्योति नहीं आएगी। ज्योति नहीं आएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो नयापन आने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए। अंधकार कब दूर होगा? जब ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी, बुद्धि की ज्योति जलेगी, प्रेम की ज्योति जलेगी, क्षमा की ज्योति जलेगी, भाईचारा की, शांति की ज्योति जलेगी, तब जाके नयापन आएगा। और वही बात हम बांटेंगे, तब लोगों के जीवन में भी वही नयापन बना रहेगा। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो तो तुम स्वयं दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो। अगर तुम चाहते हो दूसरे तुम्हें शाबाशी दें, तुम दूसरों को शाबाशी दो। दूसरे तुम्हारी तारीफ़ करें, तुम दूसरों की तारीफ़ करो। दूसरे तुम्हें समझें, तुम दूसरों को समझो। दूसरे तुम्हारी मदद करें, तुम दूसरों की मदद करो। देने से हम लेते हैं, ये सिद्धांत हम अपनाएं। आज के इस नए दिन में हम मनन चिंतन करें। सबसे पहले हमें उस ज्ञान की, बुद्धि की, प्रेम की, विश्वास की ज्योति मिले। और ये ज्योति मिलेगी हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को उदाहरण मिलेगा। जब तक मनुष्य अंधकार में रहेगा, अंधकार में भटकता रहेगा, अंधकार से संचालित होता रहेगा, उसके जीवन से कुछ नया नहीं हो सकता, उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसके जीवन में नया होना हो, अच्छा होना हो, उसको उजाले में आना होगा। और उसके कर्म 10 लोग देखें और 10 लोगों को अच्छा लगे, उस कर्म से 10 लोगों को आशीष मिले, 10 लोगों को खुशियाँ मिले। मेरे कार्यों से, मेरे उठने बैठने से, मेरे विचारों से दूसरों को खुशियाँ नहीं मिलती बल्कि तकलीफ़ मिलती, तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया। अगर मेरे सोच, विचार, कार्यों से, उठने बैठने से दूसरों को आशीष मिलती है, दूसरों को आराम मिलता है, दूसरों को सुख मिलता है, तब मैंने कुछ नया किया है। इसलिए हमेशा हम ये ना सोचें मैंने आज कितनी खुशियाँ प्राप्त की हैं, ये ना सोचें, बल्कि ये सोचें मैंने आज कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं, कितने लोगों को प्यार दिया है, कितने लोगों को मैं समझा हूँ सही तरीके से, कितने लोगों को मैंने तारीफ़ की है, कितने लोगों को मैंने आगे बढ़ाया है, कितने लोगों की मैंने प्रशंसा की। ये बात देखें, हमने कितनी खुशियाँ दी हैं, वो बात सोचें। जितनी हम खुशियाँ देंगे उतनी खुशियाँ हमें मिलेंगी। तब हकीकत में हैप्पी न्यू ईयर, हमारा पूरा साल हैप्पी रहेगा। हैप्पी तभी रहेगा जब हमारे जीवन में शांति रहेगी, हमारे जीवन में प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत रहेगा।
तब हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे, उसी खुशियों को हम दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरे भी खुशी रहेंगे। यही ज़िंदगी का मकसद है। एक इंसान होने के नाते यही हमारे साथ होना चाहिए। अन्यथा इसमें क्या लाभ? हम सभी प्रकार के खूबियों को हासिल किए हुए हैं। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा ईश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। उसके बावजूद मैं अपने बारे में सोचूं, अपने खुशी के बारे में सोचूं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचूं, दूसरे के बारे में कभी ध्यान ना दूं, तो मेरा एक इंसान होने से दूसरों के लिए क्या लाभ होगा? इसलिए हमेशा इंसान को दूसरों के काम आना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों की खुशियां देने का काम करना है। इसलिए नए साल में कुछ नए बनाए रखने के लिए हमें प्रभु के प्रकाश को हासिल करना। जिस प्रकार से मैंने कहा, वो प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन प्रकाशित होगा और हम दूसरों को प्रकाश देने वाले, प्रकाशित करने वाले कार्य करेंगे। प्रकाश कैसे आएगा? प्रभु के वचन के द्वारा वो प्रकाश हमारे जीवन में आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ यानी कि बाइबल का पहला ग्रंथ का पहला अध्याय का पहले 2 वाक्य में लिखा है, आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, अतः गर्त में अंधकार था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ये बात लिखा, यानी कि वहाँ पर अंधकार था, वहाँ पर जीवन नहीं था, उजाड़पन था, सुनसानपन था, यानी कि किसी भी प्रकार से मनुष्य को जीने लायक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जीवन ही नहीं था। तो अब वो अंधकार कैसे दूर हटा? सबसे पहला शब्द ईश्वर के मुंह से निकला, प्रकाश हो जाए। जैसे ही ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, वहाँ पर प्रकाश हुआ। प्रकाश जैसे ही प्रकाश हुआ, अंधकार दूर चला गया। अंधकार दूर चला गया तो जीवन आ गया। जीवन आ गया, उजाड़पन, सुनसानपन और खोखलापन, खालीपन सब उस प्रकाश से भर गया। वहाँ पर जीवन आ गया। यानी कि हमारे जीवन में उस अंधकार को दूर करने के लिए, अंधकारमय सोच विचार से दूर रहने के लिए, अंधकार की वासनाओं से, बातों से दूर रहने के लिए हमें प्रभु के वचन का प्रकाश की ज़रूरत है, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। ऐसे वचन हमें हर दिन सुनने की ज़रूरत है, हर दिन पढ़ने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि हम हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, और उसमें से मिलने वाली ताकत कौन सी है? अगर आपने ध्यान दिया हो, नेगेटिव एनर्जी है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी का चोरी हुई, डकैती हुई, वहाँ पर लूटपाट हुई, यहाँ पर अत्याचार हुआ, यहाँ पर, ये सारी बातें क्या है? नकारात्मक बातें। इससे हमारा जीवन निखरता नहीं है। हमारा जीवन को निखरने के लिए, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें सकारात्मक वचन सुनना होगा। प्रभु का वचन, शांति का वचन, प्रेम का वचन, क्षमा का वचन, दूसरों पर दया दिखाने का वचन, दया का कार्य करने का वचन। जिसने तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारा, दूसरा गाल करने का वचन। अपने तुम्हारा शत्रु तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारी बदनामी करता है, उसके लिए प्रार्थना करने का वचन, उसको क्षमा करने का वचन। ऐसे वचन पॉजिटिव वचन हैं। ऐसे वचनों को पढ़ने से हमारा जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। अंधकार से संचालित सारे सोच विचार, बातें, आदतें दूर हो जाएंगी। हम प्रकाशित हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक सोच विचार हमारे मन में आएगी। और उसके साथ अगर हम जीने लगेंगे, सब जगह पर हम पॉजिटिव एनर्जी बांट पाएंगे, पॉजिटिव सोच बांट पाएंगे, पॉजिटिव विचार हम बांट पाएंगे। जब सकारात्मकता जहां हम बांटेंगे, वहाँ पर जीवन आ जाता है, वहाँ पर जीवन आ जाता है। जहाँ जीवन आ जाता है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर खुशियाँ हैं। और हम यही चाहते हैं, ये साल भर हम आनंदित रहें, हम खुशी से जीवन बिताएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से, शांति से, भाईचारे से, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हुए, अगले को मुझसे अधिक श्रेष्ठ मानते हुए हम इस प्रकार का जीवन बिताएंगे। निश्चित रूप से कितना अच्छा होगा इस धरती पर जीवन बिताना, कितना अच्छा होगा हम सबों के लिए, हम सबों के एक दूसरे के साथ मिलकर उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, क्योंकि हम सभी उसी पिता परमेश्वर के संतान हैं। और उसको हम निरंतर एक अच्छा जीवन हम इस धरती पर बिताते हुए, प्रेम का जीवन बिताते हुए, शांति क्षमा का जीवन बिताते हुए उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। यही बात बाइबल बताता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर
लोग तुम्हारी तारीफ करें और उस ईश्वर के जिसने तुम्हें बनाया है। इसलिए ऐसा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, संकल्प करें, एक दृढ़ संकल्प हम तय करें आज के दिन में। नयापन में मेरे जीवन में निश्चित रूप से नयापन होगा और उस नएपन के लिए मैं सकारात्मक बातों को पढ़ूंगा, सुनूंगा, ग्रहण करूंगा, मेरे जीवन का अंधकार को दूर करूंगा और तब जाके मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगी। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया सफाई अभियान का, स्वच्छ भारत का, यहाँ पर मन के विचार स्वच्छ हो, दिल की भावनाएं स्वच्छ हो, हमारे मुंह की बातें स्वच्छ हो, पवित्र हो, सोच में पवित्र हो, बातों में पवित्र हो, भावना में पवित्र हो, तब निश्चित रूप से नयापन आएगा। अन्यथा जब तक यहाँ हमारे अंदर से यहाँ पर स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, विचारधाराएं, बातें साफ नहीं होंगी, स्वच्छ नहीं होंगी, पवित्र नहीं होंगी, भावनाएं पवित्र नहीं होंगी, नयापन कुछ नहीं आएगा। नया साल का मुबारकबाद देते रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहेंगे, नया कुछ नहीं होगा, पुराना का पुराना रहेगा। इसलिए संकल्प करें आज के दिन में कि आज से मेरे विचारों को पवित्र रखूं, नया रखूं और यहाँ की कोई भी गंदगी है उसको सफाई करूं, यहाँ की गंदगी सफाई करूं, भाषा में कोई गंदगी सफाई करूं। इस प्रकार से मैं नया कुछ करते हुए प्रभु की महिमा करने वाला बन सकूं। वही प्रभु हम सबों को पूरे साल भर में, साल के हर एक दिन में हम सबों पर आशीष दें, हम सबों का बरकत दें और हम सभी उसके संतान एक अच्छा जीवन बिताते हुए दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर, हैव ए वंडरफुल ईयर, वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू।